बहू ने एक बड़े आगजनी हादसे में सास को बचाया और उसका चेहरा झलकर बुरी तरह खराब हो गया। बूढ़ी औरत तुरंत पलटी और उसके लिए एक तथाकथित बहुत बदसूरत नहीं वाला बदला हुआ टुकड़ा लेकर आई, ये जोर देते हुए कि सड़ जाने से बेहतर है थोड़ा और बुरा दिखना, जिससे बहू हैरान रह गई। उसे यह एहसास नहीं था कि यह सब उसकी अपनी ही करनी का परिणाम था। पिछले जन्म में उसने गलती से मान लिया था कि किसी ने सचमुच अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी और उसके बेटे दोनों की जान बचाई थी। इसलिए ससुराल वालों ने इलाज के लिए पैसा जुटाने हेतु सब कुछ त्याग दिया। जैसे ही पैसा उसके हाथ लगा, वह और उसका पति साथ ही गायब हो गए और केवल कई साल बाद सड़क पर एक आकस्मिक मुलाकात के बाद उसे पता चला कि यह उन दोनों द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र था। अब पछतावा बहुत देर से आया, लेकिन स्वर्ग ने उसे फिर से शुरू करने का एक और मौका दिया और उसने उनके नाटक को सच होने देने का फैसला किया। उसने युवती की बांह को जोर से नीचे दबाया और बाहर के मरीज सदमे में देखते रहे, सोचते हुए कि नफरत कितनी बड़ी होगी जो इतनी गंभीर हो गई। उसने दावा किया कि वह जीवन बचाने के आरण को चुका रही है, लेकिन युवती ने इनकार कर दिया क्योंकि वह टुकड़ा बहुत बदसूरत था। भीड़ कहानी से प्रभावित होकर दौड़ पड़ी और युवती को कस कर दबोच लिया। जैसे ही शल्य चाकू चालाक औरत के और करीब आया, बूढ़ा आदमी आखिरकार भड़क उठा और सबको भगा दिया। जब औरत ने उस आदमी को देखा और उसने उसे जोर से मारा। हालांकि बूढ़े आदमी को लगा कि उसकी दलील में दोष निकालना मुश्किल है, वह केवल एक सूक्ष्म इशारे से जवाब दे सका। चालाक औरत मुड़ी, ढह गई और बेहोश हो गई और औरत ने उस दिन के लिए रुकने का फैसला किया और भीड़ को हटा दिया। लेकिन चालाक औरत अब और इंतजार नहीं कर सकती थी, डरते हुए कि उसका भंडाफोड़ हो जाएगा, और उसने तुरंत नकली मौत का प्रस्ताव रखा। बूढ़े आदमी ने इस योजना को अपना लिया, इस बात से अनजान कि बाहर खड़ी औरत ने हर शब्द बिना कुछ छोड़े सुन लिया था और हालात अब कहीं ज्यादा मनोरंजक होने वाले थे। अगले दिन अस्पताल में औरत ने बूढ़े आदमी को बिस्तर पर ढहकर पड़े पाया, जैसे उजड़ गया हो वैसे रो रहा था। उसका अपना दुख भी सच्चा लग रहा था। जब बड़ा आदमी परवाह करने का नाटक कर रहा था, उसे सहारा दे रहा था और यह दावा कर रहा था कि वह सब कुछ अकेले संभालेगा, जबकि वह अंतिम संस्कार गृह को फोन करने की तैयारी कर रहा था, तभी उसने उसे पकड़कर रोक दिया। बूढ़े आदमी ने मान लिया कि अंतिम संस्कार तो वैसे भी होना ही था और क्योंकि वह पैसा खर्च करना चाहती थी, उसने उसे जिम्मेदारी लेने दी, यह समझे बिना कि असली तमाशा अभी शुरू ही हो रहा था। अगले दिन वह उसके साथ अंतिम संस्कार गृह जाने के लिए सवारी में गया, लेकिन पता चला कि वह उसे इसके बजाय पुराने घर वापस ले आई थी। उसने जोर देकर कहा कि चालाक औरत पड़ोसी परिवार की है और उसे पुराने घर के कब्रिस्तान में दफनाया जाना चाहिए ताकि उसे शांति से दफनाया जा सके। बूढ़े आदमी ने बहुत देर से विरोध किया क्योंकि बुजुर्गों की भीड़ बाहर आ चुकी थी और जब उसने अंदर देखा तो शोक सभा का हॉल पहले से पूरी तरह सजा हुआ था। बुजुर्ग के आदेश पर चालाक औरत को ऐसे उठाकर अंदर ले जाया गया जैसे वह अजीब तरह से ताजा और जीवंत हो। उस पल तक बूढ़े आदमी को लगा कि औरत बस उसे अपमानित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद औरत के रिश्तेदार खुशी खुशी बुलाने लगे।